आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है उसका ये 10वां चैप्टर है। उससे पहले 9 चैप्टर करा दिए गए हैं और उसमें बहुत ही साधारण तरीके से बताया गया है। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, हर एग्जाम के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे बहुत सारे चैप्टर बड़े क्रम से साधारण तरीके से उनको समझाया गया। अब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही है जिसके बारे में बताया गया था पीछे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको किसने किस तरीके से इसे बताया है, जिसे पिगट ने क्या बताया उसके बारे में बताया है, जॉन मार्शल ने क्या कहा, इस तरीके के सारे बता दिया गया है। इससे पहले हड़प्पा के बारे में बताया गया है कि हड़प्पा में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। आज मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में ये बताया जाएगा और उन्हीं टॉपिक को शामिल किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों देखते हैं, ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जितने भी आज तक सवाल आए हैं उनको एक जगह ले लिया गया है। इसके बाद में लोथल में जितने भी सवाल आए हैं उन्हें एक जगह कर दिया गया है और इससे संबंधित कालीबंगा से संबंधित जितने भी सवाल आज तक बने हैं सारे कंपटीशन के एग्जाम में उनको एक जगह कर दिया गया है। तो साथियों इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आइए देखते हैं। तो ये है मोहनजोदड़ो। अब इसमें सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? इसे कहा जाता है मृतकों का टीला, अर्थात मरो हुआ का टीला। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मृतकों का टीला, मरो हुओं का टीला या शवों का टीला किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को। अगला है मोहनजोदड़ो को और क्या प्राप्त साक्ष्य क्या है? इसमें बृहत स्नानागार यानी एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? इसकी विशेषता क्या है? इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक भी प्राप्त हुए हैं। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण माना जाता है स्नानागार को। और ये किसने कहा है? ये जॉन मार्शल का कथन है जो बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रह चुके हैं। अगला है अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहर है यहां पर मिली है। और क्या मिला है? विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार का क्या मतलब होता है? अन्न के भंडार मिले हैं, अन्न का खजाना मिला है। विशाल अन्न का एक ऐसा वो है जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में अन्न आता था। नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी नाचती हुई महिला की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है, उसकी एक चिन्हित किया गया है उसको। पुजारी योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कि उसको पूजा करते हुए दिखाया गया है। और क्या? मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की एक मूर्ति पाई गई है जिसे संभवतः शिव की मूर्ति कहा गया है। आगे और क्या है? सीपी की बनी हुई एक पटरी प्राप्त हुई है, घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, गीली मिट्टी पर एक कपड़ा मिला है, सूती कपड़े के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और हाथी का कपाल खंड पाया गया है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप बहुत गंभीरता से देखिए। बहुत ही बड़े बड़े चैनल पर आप भरोसा करते हैं, इस छोटी सी बात पर आप भरोसा करके देखें, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ऊंची दुकान और फीका पकवान तो बहुत जगह मिलता है। आइए इससे आगे देखते हैं। आगे लोथल की क्या क्या विशेषता है? लोथल पाया कहा जाता है गुजरात में। विशेषताएं क्या रही हैं?
सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह पाया गया है। सर्वप्रथम विशेषता क्या रही इसकी? विशेषता ये रही, जहाजों की गोदी जिसे डॉक यार्ड कहा जाता है वो प्राप्त हुआ। और क्या है इसकी विशेषताओं में? और क्या क्या है इसकी विशेषताओं में? प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वो साक्ष्य कौन कौन से हैं? फारस की मुद्रा यानी सील यानी मोहर प्राप्त हुई है। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र अर्थात बर्तन प्राप्त हुए हैं। धान यानी चावल और बाजरा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहर प्राप्त हुई है और घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है अर्थात मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं यानी तीनों को एक साथ दफनाया गया है। 3 शवों को, 3 मृतकों को एक एक करके दफनाया गया है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि एक साथ वहां पर 3 लोगों को भी दफनाए जाने की व्यवस्था थी, संस्कार व्यवस्था थी। इस तरीके का वहां साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आइए आगे देखते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा है कहां? राजस्थान में। वहां पर क्या प्राप्त हुआ है साक्ष्य? ईंटें। और ईंटों की क्या विशेषता रही है? वहां पर 2 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, एक कच्ची ईंट है और दूसरी पक्की ईंट है। कच्ची ईंटों की क्या विशेषता रही है, जो कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है कि भवन निर्माण में ये प्रयोग की जाती थी। और पक्की ईंटें की क्या विशेषता रही है? ये केवल नालियों में प्रयोग की जाती थी। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। वहां की जो नाली व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था बहुत उत्तम थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। कुओं एवं स्नानागारों में भी इसका प्रयोग किया जाता था। अच्छा, और कहां साक्ष्य, और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं? जोते हुए खेत मिले हैं। भूकंप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि भूकंप आता था उस समय भी, ये भी प्रमाण मिले हैं। एक चबूतरे पर अग्नि कुंड पाया गया है, मिला है। उससे यह प्रमाण होता है कि उस समय यज्ञ की व्यवस्था थी, यज्ञ किया जाता था, विधि विधान की व्यवस्था थी, पूजा पाठ की व्यवस्था थी। लोग ईश्वर में विश्वास करते थे, लोग आस्तिक थे, प्रकृति को मानते थे। अन्य प्रकार की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसके प्रमाण पूरी तरीके से वहां मिले हैं। कुआं पाया जाता था और पक्की ईंटों का बना हुआ था। और ये जो कुआं था वो आयताकार था। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड पाए गए हैं जिन्हें वेदिकाएं कहा जाता है। और ये केवल एक पंक्ति में बने हुए थे। सेल खड़ी पाई गई है, सेल खड़ी मिट्टी की मोहर पाई गई हैं और मृद भांड के टुकड़े पाए गए हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए आगे। तो साथियों, ये आज का एक वीडियो है जो छोटा वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो तुरंत ही अगली वीडियो आने वाली है। इसलिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, साथियों फीडबैक भी जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके यदि कहीं कमजोरी है, कहीं पढ़ाने में कमी रह रही है तो मैं नए नए तरीके से आपको बता सकता हूं। ऐसा मेरा विश्वास है। बशर्ते आपको अपने विश्वास से मेरा विश्वास जोड़ना है। तो साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।